अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये वो सच है जो अक्सर आध्यात्मिक दुनिया भी खुलकर नहीं बताती। और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ पहले से बदल चुका है। वीडियो शुरू होने से पहले ही एक सवाल अपने अंदर पूछो। क्या तुम्हें कभी बिना वजह ऐसा लगा है कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे? क्या तुम्हें भीड़ में होते हुए भी अलग महसूस हुआ है? क्या तुम्हारे अंदर सब कुछ जान लेने की नहीं बल्कि सब कुछ छोड़ देने की इच्छा जागी है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये तुम्हारे अपने अनुभवों का आईना है। अब असली बात शुरू करते हैं। चेतना स्तर बढ़ना कोई लाइट जलने जैसा नहीं होता कि एक दिन अचानक सब बदल गया। यह एक साइलेंट प्रोसेस है। इतना साइलेंट कि जब तक तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। सबसे पहला संकेत जो लगभग हर इंसान मिस कर देता है, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। पहले जो चीजें तुम्हें गुस्सा दिलाती थी अब वही चीजें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। अब तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। अब तुम्हारे अंदर एक छोटा सा गैप आ जाता है घटना और प्रतिक्रिया के बीच। और वही गैप चेतना का पहला दरवाजा है। तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं। ये कमजोरी नहीं है, यह ऊर्जा की समझ है। तुम्हें अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन ये साधारण अकेलापन नहीं होता। यह ऐसा अकेलापन होता है जहां तुम्हारे आसपास लोग होते हैं फिर भी तुम खुद को अलग पाते हो। तुम्हें छोटी बातें बोर करने लगती हैं, गॉसिप्स खोखली लगने लगती हैं, बिना मतलब की हंसी भारी लगने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम किसी और फ्रीक्वेंसी पर हो। और सच यही है, चेतना बढ़ने पर इंसान भीड़ में होते हुए भी अंदर से अकेला हो जाता है, क्योंकि अब उसे भीड़ से नहीं अपने अंदर से जुड़ना होता है, जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। पुरानी पहचान टूटने लगती है। जो तुम थे वो धीरे धीरे मरने लगता है। तुम्हें अपने ही पुराने विचार अजीब लगने लगते हैं। पुरानी इच्छाएं फीकी पड़ जाती हैं। जो चीजें कभी बहुत जरूरी थी अब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये फेज डरावना होता है, क्योंकि पुराना खत्म हो रहा है और नया अभी पूरी तरह बना नहीं। इस बीच इंसान खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर तुम इस स्टेज पर हो तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो टूट रहा है वो झूठी पहचान है, और जो बनने वाला है वो तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी संवेदनशीलता आ जाती है। तुम दूसरों की एनर्जी महसूस करने लगते हो। तुम किसी कमरे में घुसते ही जान लेते हो वहां माहौल कैसा है, कौन नकली है, कौन दुखी है, कौन मुस्कान के पीछे कुछ छुपा रहा है। यह कोई सुपर पावर नहीं है, यह अवेयरनेस है। जब चेतना बढ़ती है तो दिमाग से ज्यादा दिल एक्टिव हो जाता है, और दिल झूठ नहीं पकड़ता। तुम्हें खुद से भागने का मन नहीं करता। तुम अकेले बैठ सकते हो, तुम चुप रह सकते हो, तुम अपने विचारों के साथ रह सकते हो। जो इंसान अपने ही दिमाग से डरता है वो कभी अकेला नहीं बैठ सकता। लेकिन जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, अकेलापन सजा नहीं बनता, वो साधना बन जाता है। तुम्हारे सवाल बदल जाते हैं। पहले तुम पूछते थे मुझे क्या मिलेगा, अब तुम पूछते हो मैं क्या समझ रहा हूँ। पहले तुम पूछते थे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब तुम पूछते हो मैं खुद के साथ कितना सच्चा हूँ। ये बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यहाँ से इंसान बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया की ओर मुड़ता है। तुम्हें सिस्टम दिखाई देने लगता है, समाज, रिश्ते, धर्म, काम, पैसा, सब कुछ एक पैटर्न जैसा लगने लगता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस प्रोग्राम्ड हैं। सुबह उठो, काम करो, थको, सो जाओ, और फिर वही। और यहीं से तुम्हारे अंदर एक बेचैनी जन्म लेती है कि क्या जीवन सिर्फ इतना ही है। तुम्हारे अंदर करुणा बढ़ने लगती है, लेकिन ये कमजोरी वाली करुणा नहीं होती, ये गहरी समझ से पैदा हुई करुणा होती है। अब तुम किसी को बुरा नहीं कहते, अब तुम समझते हो कि हर इंसान अपने लेवल की चेतना से काम कर रहा है। जो जैसा है वो वैसा इसलिए है क्योंकि वो उतना ही देख पा रहा है। तुम्हें सच सुनने की भूख लग जाती है, चाहे वो कड़वा क्यों न हो। तुम मीठे झूठ से ज्यादा कड़वा सच पसंद करने लगते हो। अब तुम्हें फेक पॉजिटिविटी चिढ़ाने लगती है।
अब तुम्हें खोखले मोटिवेशनल वाक्य नहीं चाहिए। अब तुम्हें गहराई चाहिए। तुम्हारे अंदर मृत्यु का डर कम होने लगता है और जीवन की कीमत बढ़ जाती है। तुम समझने लगते हो कि सब कुछ अस्थायी है और यही अस्थिरता जीवन को पवित्र बनाती है। अब तुम हर पल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जीते हो। अब यहाँ रुककर खुद से पूछो, क्या ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है? अगर हाँ तो ये संयोग नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात, चेतना बढ़ना आसान नहीं होता। ये खूबसूरत है लेकिन आरामदायक नहीं। इस रास्ते पर भ्रम टूटते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग छूटते हैं। कई बार तुम खुद को खोया हुआ महसूस करोगे, लेकिन सच यह है, तुम पहली बार खुद को पा रहे हो। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रही हूँ जो शायद ही कोई बताता है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, तुम्हें खुद को किसी लेबल में फिट करने का मन नहीं करता। ना तुम धार्मिक बनते हो, ना नास्तिक, ना आध्यात्मिक का दिखावा। तुम बस जागरूक होते हो। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें सही होने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें बस सच्चा होना होता है। और अब ये लाइन ध्यान से सुनो। अगर ये लाइन तुम्हारे दिल में उतर गई, तो समझ लो यह वीडियो तुम्हारे लिए थी। तुम यहाँ इसलिए नहीं आए कि तुम बेहतर बनो, तुम यहाँ आए हो ये याद करने कि तुम पहले से पूरे हो। अब अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, तो मैं चाहती हूँ तुम एक काम करो, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं जाग रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह अपने अंदर हो रहे बदलाव को स्वीकार करना है। इसे शेयर करना किसी को बदलना नहीं, किसी को याद दिलाना है। और सब्सक्राइब करना कोई चैनल ज्वाइन करना नहीं, यह उस यात्रा का हिस्सा बनना है जहाँ सच बोला जाता है, जहाँ गहराई से बात होती है, जहाँ तुम जैसे लोग होते हैं। अगर तुम्हें यह महसूस हुआ कि किसी ने तुम्हारे अंदर की बात कह दी, तो समझ लो ये शुरुआत है। और याद रखना, जो जाग रहा है वो अकेला नहीं है। अब आगे सुनो, क्योंकि असली गहराई यहीं से शुरू होती है। अब तक जो बताया वो संकेत थे, लेकिन अब मैं तुम्हें चेतना बढ़ने की वो परतें बताने जा रही हूँ जिनसे गुजरते वक्त इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। अगला संकेत, तुम्हें अचानक ऐसा लगने लगता है कि तुम किसी रोल को निभा रहे थे, जैसे बेटा बेटी दोस्त प्रेमी प्रोफेशनल, और अब तुम्हें एहसास होता है कि ये सब पहचाने थी, तुम खुद नहीं। यह एहसास बहुत अजीब होता है, क्योंकि जब रोल गिरते हैं तो इंसान कुछ देर के लिए खाली हो जाता है। इस खालीपन से मत डरना, यही खालीपन चेतना का गर्भ है, यहीं से असली जागरूकता जन्म लेती है। अगला संकेत, तुम्हें कंट्रोल छोड़ना आने लगता है। पहले तुम हर चीज को मैनेज करना चाहते थे, लोग क्या सोचें, भविष्य कैसा हो, रिश्ते कैसे चलें। अब तुम समझने लगते हो कि जितना ज्यादा कंट्रोल उतना ज्यादा डर, और जितना ज्यादा समर्पण उतनी ज्यादा शांति। ये समर्पण हार नहीं है, ये भरोसा है, जीवन पर, खुद पर, अस्तित्व पर। अगला संकेत, तुम्हें शब्द कम और मौन ज्यादा पसंद आने लगता है। अब हर बात बोलने की इच्छा नहीं रहती। अब तुम्हें पता है कि हर सच शब्दों में नहीं आता। कभी कभी तुम चुप रहते हो और सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उसे उसका शोर दिखा देती है। अगला संकेत, तुम्हें अपनी कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं और तुम उनसे भागते नहीं। अब तुम खुद को सुधारने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए देखते हो। यहीं से आत्म स्वीकृति शुरू होती है, और आत्म स्वीकृति के बिना चेतना नहीं बढ़ती। अगला संकेत, तुम्हें समय का अनुभव बदलता हुआ महसूस होता है। कभी समय बहुत तेज भागता है, कभी बिल्कुल ठहर जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि समय बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जैसे जैसे तुम वर्तमान में आते हो, समय ढीला पड़ जाता है। अगला संकेत, तुम्हें सवालों से प्यार हो जाता है। उत्तर जरूरी नहीं लगते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि सही सवाल ही चेतना को खोलते हैं। अब तुम पूछते हो, मैं इस पल को कितना पूरी तरह जी रहा हूँ, मैं अभी किससे भाग रहा हूँ, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूँ। अगला संकेत, तुम्हें दर्द का अर्थ बदलता हुआ लगता है। अब दर्द दुश्मन नहीं लगता, अब वह शिक्षक लगता है। हर टूटन, हर लॉस, हर धोखा तुम्हें अंदर की किसी परत तक ले जाता है, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है
कि सबसे गहरी समझ सबसे गहरे दर्द से ही आती है। अब एक बहुत ही कच्चा सच, जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि तुम भी कभी दूसरों को सोते हुए चोट पहुंचा चुके हो, अनजाने में, अपने डर से, अपने अहंकार से। यह एहसास अपराध बोध नहीं लाता, यह विनम्रता लाता है। अब तुम खुद को ऊंचा नहीं मानते, अब तुम खुद को इंसान मानते हो। अगला संकेत, तुम्हें अब किसी गुरु की तलाश नहीं रहती। लेकिन अगर गुरु मिलता है, तो तुम उसे भगवान नहीं बनाते, तुम उससे सीखते हो, उससे जुड़ते हो, लेकिन अपनी चेतना उसे सौंपते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है, सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। अगला संकेत, तुम्हें खुशी और दुख दोनों ही गुजरते हुए लगते हैं। अब तुम उनसे चिपकते नहीं, अब तुम उन्हें आने जाने देते हो। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है, यही चेतना की परिपक्वता है। अब मैं चाहती हूँ तुम ये सुनो, ये रास्ता अकेला लग सकता है, लेकिन ये गलत नहीं है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम आगे हो। और अब ये लाइन ध्यान से सुनो, तुम पागल नहीं हो, तुम जाग रहे हो। अगर इस लाइन पर तुम्हारी आंखें नम हुई, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, सच। इस वीडियो को लाइक करना, अपने भीतर उठ रही इस सच्चाई को सम्मान देना है। इसे शेयर करना, किसी और को यह एहसास दिलाना है कि वो अकेला नहीं है। और सब्सक्राइब करना, उस स्पेस में कदम रखना है जहां नकाब नहीं, जहां दिखावा नहीं, जहां सिर्फ सच है। अगर तुम यहां तक आए हो, तो यह अंत नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि एक बार चेतना जाग गई, तो वह वापस नहीं सोती।